Now in the class we have 3 people in this color, 3 people along with this 2 are here. Okay, so I hope your day was fine. Okay, in the exam space is a very important theme. Space है ना, और उससे हर साल यू विल गेट अराउंड 2 to 3 क्वेश्चन इन प्रीलिम्स, एंड देन अगेन इन द मेंस यू विल बी गेटिंग द क्वेश्चंस. डेफिनेटली यू विल गेट बहुत सारी जो फाइंडिंग्स होती हैं विद इन 5 years की रेंज में, वहाँ से क्वेश्चन आता रहता है. और कभी कभी आपको वो टॉपिक दिखेगा नहीं, बिकॉज उस पर प्रोजेक्ट्स डेवलप होते रहते हैं और बहुत छोटा उनके बारे में इंफॉर्मेशन आएगी, छोटी इंफॉर्मेशन आएगी, और फिर उस पे मेंस पे यू विल गेट एन क्वेश्चन. प्रीलिम्स में बेसिकली फ्यूचर का ऐसा कोई एस्पेक्ट पे क्वेश्चन नहीं आते जनरली, जो हो चुका होता है उसी पे आता है. बट मेंस में क्योंकि ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं ना, तो मेंस में यू विल गेट दैट काइंड ऑफ ऑल्सो. ठीक है, सो बिफोर वी बिगिन स्पेस, और उस पर मैं आपको समझाऊं कि ये स्पेस क्यों इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और किन एरियाज़ पे आपको ध्यान देना चाहिए. क्योंकि मैं मानता हूँ, माई अंडरस्टैंडिंग इज़ दिस, स्पेस इज़ ए वेरी वेरी इजी सेगमेंट टू फेच मार्क्स. क्योंकि इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बट हमें क्या होता है, ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं होगा स्पेस में जो आप जिसके बारे में आपको मतलब आप उसको जानते नहीं होंगे कि अच्छा ये, बट उसकी डिटेलिंग आप नहीं समझते कि वो इन्फॉर्मेशन जो आपसे पूछ रहे हैं, वो प्लीज़ जो इन्फॉर्मेशन वो आपसे पूछ रहे हैं वो आप नहीं समझ पाते, इसलिए स्पेस में मार्क्स पाना डिफिकल्ट हो जाता है ना. इजी क्वेश्चंस बट स्टिल वी आर नॉट गेटिंग द मार्क्स. सो फर्स्ट अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड लेट मी नो द आंसर. Any more answers? First one. Any more? You have to attempt it. Answer. Attempt. कभी कभी तुक्का ही सही हो जाता है. जरूरी नहीं कि भीड़ जहां पर हो वही सही हो, बट यू शुड अटेम्प्ट. टेल अनुराग. फर्स्ट यू. आप तो अटेम्प्ट टेक अ गेस. पता तो किसी को नहीं, अभी मुझे पता चला कि इसमें से किसी को नहीं पता है ये. You taking the BS, I guess. Now see one thing. Most of the time जब आप स्पेस के बारे में पढ़ रहे होंगे तो ऐसे ड्वार्फ प्लैनेट्स के बारे में सुनते होंगे, क्योंकि देयर आर ड्वार्फ प्लैनेट्स. तो ऐसा तो है नहीं कि कोई टर्म नया है. ठीक है, सुपरनोवा हर कोई जानता होगा, बट क्या है, कैसे डेवलप होता है, उस पर क्या रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, वो हम अच्छे से नहीं समझते. देन अगेन दिस मिल्की वे के रेस्पेक्ट में हम जानते हैं क्या है, एंड देन देर आर फ्री फ्लोटिंग प्लैनेट्स. इसका जो आंसर है, पहली बात वो ये है. ठीक है, व्हाट इज दिस? फ्री फ्लोटिंग प्लैनेट ऑब्जर्व्ड अंडरगोइंग ए सडन एक्रिएशन बस्ट. मतलब अभी जस्ट थोड़े दिनों पहले की ये न्यूज़ है. तो एक फ्री फ्लोटिंग प्लैनेट मिला जो बहुत तेजी से बढ़ रहा है. मतलब जैसे देखा ना, रावण पैदा हुआ और बढ़ता जा रहा था, है ना, पैदा होते ही उसी टाइप का एक सिनारियो, एक फिनोमिनन डेवलप हो रहा है, एंड इट इज़ गोइंग इंक्रीज इन साइज. जो कि बहुत सारी प्रायर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द प्लैनेट्स एंड स्टार की अंडरस्टैंडिंग थी, दोनों की फॉर्मेशन को, उस पर वो क्वेश्चन मार्क डेवलप कर रहा है. न्यू काइंड ऑफ फाइंडिंग. ठीक है, नाउ दिस फिनोमिनन बिकम्स इम्पॉर्टेंट. ठीक, जो इस तरीके के प्लैनेट्स होते हैं फ्री फ्लोटिंग, जिनका कोई माई बाप नहीं होता, बस वो फ्री फ्लोट कर रहे हैं. प्लैनेट्स क्या होते हैं? एक सिस्टम में होते हैं. जनरली हम तो यही समझते हैं ना कि प्लैनेट्स एक सिस्टम पे होते हैं, तो उसमें एक पेरेंट होंगे. पेरेंट, हमारा पेरेंट कौन? सन. और उसके ही इर्द गिर्द चीज़ें चलती हैं. वो एक प्लैनेट का सिस्टम होता है. ठीक है,
बट कुछ ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनके पेरेंट्स नहीं होते हैं। हाँ, तेज पूछो। हाँ, गैलेक्सी में कहीं पे भी, है ना, कहीं पे भी हो सकते हैं वो। मतलब मैं बताऊंगा वो कैसे डेवलप होते हैं इन द टाइम कम्स, बट वो कहीं पर भी हो सकते हैं क्योंकि फ्री फ्लोटिंग है ना। आपका मन है अभी उठ के वहां बैठ जाओ, कौन रोकने वाला है। लेकिन अगर आपको पता हो, मैं ये डायरेक्शन दे दूं कि सबको अपने फैमिली के साथ ही रहना है, तो आपके लिए वहां जाना मुश्किल होगा। आप अपने फैमिली के साथ यहाँ पे सब लोग एक एक डेस्क में बैठेंगे, बेंच में, तो आप लोग वहां पे रहोगे। बट फ्री फ्लोटिंग हो, आप कहोगे कि भाई कोई मेरी जिम्मेदारी नहीं, मैं तो कहीं भी जा सकता हूँ, तो वो भी कहीं भी जा सकते हैं, ठीक है। उनसे रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन है, उनकी फाइंडिंग कैसे होती है, और वो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इंपॉर्टेंट है, ये अभी आपको समझना होगा। क्यों? इसलिए भी ये इन्फॉर्मेशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इस तरीके की जब इन्फॉर्मेशन आएगी तो यू शुड बी एबल टू पिक कि कैसे इसको पढ़ना है, ठीक है। ओके, सो फर्स्ट टू अंडरस्टैंड, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है दिस थिंग, CHA 11077626, ठीक है। बट इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं रोग प्लानेट। क्या? रोग प्लानेट। अभी जो आप न्यूज़ देखेंगे तो इसको भी देखेंगे और ये कहीं नीचे लिखा होगा रोग प्लानेट। तो रोग प्लानेट इज इंपॉर्टेंट क्योंकि एग्जाम में ऐसे टर्म्स पूछे जाते हैं, है ना, एग्जाम में टर्म्स पूछे जाते हैं। तो जैसे रोग प्लानेट है, अब देखो यहाँ पे समझो, ये PYQ की थीम है अभी तक जो पूछा गया है। इसमें से मैंने कुछ सालों के ही क्वेश्चन में लेके आया हूँ, बहुत बैक पे नहीं किया हूँ, ठीक है। तो और बहुत सारे थीम्स मिलते हैं। क्या पूछा गया? इवेंट होराइजन पूछा गया हुआ है, ठीक है। इवेंट होराइजन पूछा गया है, सिंगुलैरिटी पूछा गया है, स्ट्रिंग थ्योरी, ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस, सोलर फ्लेम्स, नेबुले, पल्सर्स, ये सब स्टार का फॉर्मेशंस के ही पार्ट है। जैसे ये भी एक स्टार के ही, आप देखेंगे कि कैसे रोग प्लैनेट्स अपने प्लैनेट के फॉर्म से, ये वाला पर्टिकुलर केस, दिस फेस जो हम एग्जांपल देख रहे हैं, कि वो कैसे प्लैनेट से निकल के स्टार के फॉर्मेशन में जा रहा है। तो स्टार के फॉर्मेशन पे क्वेश्चन आया हुआ है, जायंट स्टार पे क्वेश्चन आया है, उसका कंपैरिजन विथ ड्वार्फ स्टार पे आया हुआ है। ये अभी जस्ट रिसेंट की PYQ थीम्स हैं। आ रही बात? आप समझ में आ रहा हो टॉपिक कैसे इंपॉर्टेंट है, वो भी स्टार के फॉर्मेशन पे, एंड अगेन न्यू ग्राउंड ब्रेकिंग इंफॉर्मेशन के साथ वो आपको अपडेट करने के लिए कह रहा है। सो जब इस तरीके की इंफॉर्मेशन हो, उनको आप ढंग से देखें, तो आपके लिए इस सेगमेंट पे मार्क्स लाना बहुत इजी होगा। बिलीव मी, मुझे बहुत इजी लगता है ये सेगमेंट, है ना। बट जनरली आई फाइंड पीपल नॉट स्कोरिंग मार्क्स हियर। रोग प्लैनेट, ठीक है, रोग प्लैनेट। ये जानते हो कौन है? नहीं, ये कौन है? हाँ, हम्म, हीरो है इमरान हाशमी, ठीक है। कभी ये हीरो था, ठीक है, मतलब उस मूवी में मेन, और फिर क्या हुआ, अचानक आवारापन, अपने हिसाब से जी रहा है, जा रहा है, घूम रहा है ना। उसी तरीके रोग का मतलब होता है आवारा, ठीक है। तो आवारा प्लानेट एक तरीके की, अभी जो हिंदी मीडियम है वो उसमें आवारा प्लानेट तो नहीं लिख सकते। पर समझने के लिए समझा रहा हूं, ओके। रोग प्लैनेट्स, rogue planets are also called free floating planets, do not orbit any star। planet की हम जनरल एजम्पशन क्या है, अंडरस्टैंडिंग क्या है, कि एक स्टार होगा, पेरेंट स्टार, और उसके अराउंड रिवॉल्व होगा सारा सिस्टम। बट रोग प्लैनेट्स आर फ्री फ्री फ्लोटिंग प्लैनेट्स, डू नॉट ऑर्बिट एनी स्टार। अभी कंडीशन होती कैसे डेवलप है वो हम समझेंगे आगे। दे ड्रिफ्ट फ्रीली, वो ड्रिफ्ट घूमते रहते हैं स्पेस में, थ्रू इंटरस्टेलर स्पेस, अनबाउंड बाय एनी सोलर सिस्टम। ओके, क्लियर? दे आर बेसिकली दे आर बेसिकली होमलेस। अब पहले घर था, जैसे हमारा ये सोलर सिस्टम हमारा घर है ना, हम बचपन से छोटे से पढ़ते आ रहे हैं ना, UKG से या 1 से, सोलर सिस्टम अवर होम, है ना। फिर वो भी बड़ा विला में जब जाते हैं तो गैलेक्सी पहुंच जाते हैं। तो इसी तरीके से, बट दे आर होमलेस प्लैनेट्स।
पिक्चर क्लियर हो रही है ना? वो अभी ऐसे सोचो सोलर सिस्टम से वो निकल चुका है बाहर। फोर्स, अब वो फ्री फ्लोटिंग है, फ्री फ्लोट हो रहा है वो। अब उसके कारण वो सर उस था प्रोसेस में, ऑर्बिट में था, बट वो ऑर्बिट अब टूट गया। बहुत सारे कारण हैं, ठीक है, बहुत सारे 2-3 कारण हम देखेंगे कैसे वो टूट जाता है कभी कभी। अभी बताऊंगा तो इट विल बी थोड़ा होच पोच, है ना? तो व्हेन द थिंग्स कम्स आई विल लेट यू नो। बट कोई तो कारण होता है, ऐसे ही कोई घर से नहीं निकलता है कि नहीं? कुछ तो कहीं से तो धक्का मारा जाता है निकलने के लिए, ठीक है? या तो धक्का मारा जाता है या तो कोई बाहर से खींच लेता है, दोनों केसेस होते हैं। दे आर, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, दे आर डार्क, कोल्ड, डिफिकल्ट टू डिटेक्ट अस, दे डू नॉट रिफ्लेक्ट स्टार लाइट। पहले जब सिस्टम में थे, है ना, तो बड़ों का आशीर्वाद मिलता रहा, तो वो सन का, तो वो रिफ्लेक्ट करता रहा। अब तो आवारा हो गया ना, तो अब किसकी लाइट रिफ्लेक्ट करेगा? तो दे डू नॉट हैव देयर लाइट, वो दिखते नहीं है, आपको दिखेगा नहीं स्पेस में। इसलिए अभी जो विथ रेस्पेक्ट टू रोग प्लैनेट्स अंडरस्टैंडिंग बहुत कम है ना? अभी रिसेंट की ही ये सब फाइंडिंग है, पिछले 10-15 साल पे इनकी आइडिया है कि ये कैसे, ये भी एक तरीके की चीज़ है, क्योंकि इनकी तो कोई लाइट होती नहीं है, तो आप स्पेस में डिटेक्ट नहीं कर सकते, है ना? बट देर आर प्रोसेसेस जिनसे ये एज्यूम किया जाता है कि हाँ देयर इज समथिंग, जिनके कारण कॉस्मोस में इस तरीके की एक्टिविटीज हो रही है। तो देन दे फिगर आउट कि ऐसा कोई प्लानट है, रॉक प्लानट। ओके, दे हैव टर्म्ड इट एज रॉक प्लानट, ठीक। अकेले हमारे मिल्की वे में कंटेन बिलियंस ऑफ देम, बिलियंस मतलब जितने स्टार हैं उनसे भी ज़्यादा रॉक प्लैनेट्स हैं, बट वो दिखते नहीं हैं। स्पेस बहुत बड़ा है, मतलब हम सोच भी नहीं सकते, ठीक है? इसलिए भी ये रॉक प्लैनेट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि कभी ये एक सिस्टम का पार्ट थे, सिस्टम का, सोलर सिस्टम का। तो हो सकता है इनके बिनिथ में लाइफ मिल सकती है, जो कभी शायद से सोलर सिस्टम में अपने रहे होंगे, तब वो हैबिटेबल जोन में रहे होंगे, वहाँ पे हो सकता है तब लाइफ रही होगी। अब वहाँ से चले गए तो ऊपर की सतह में तो लाइफ नहीं मिलेगी, बट इफ़ यू डिग डीप और अंदर की स्टडी करें, जैसे कि हम मार्स के रेस्पेक्ट में अंदर अभी डिग करके देख रहे थे ना, 2 टर्म्स मैंने बताए थे, याद आ रहा? विद दैट आप थे जब हम मार्स के बारे में पढ़ रहे थे? नो। हाँ, 2 तरीके के थे उसी से रिलेटेड। एक हम अफगानिस्तान का जब पढ़ रहे थे तो एक फूल देखा था हमने, एक पौधा देखा था, पॉपी, पॉपी सीड्स। उस जगह का नाम याद है जहां पर वो पाए गए थे, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। रिवर भूल जाओ, ठीक है, बट वो पॉपी सीड्स याद आ रहा है ना? वो, हाँ हाँ हाँ, वो मतलब वो उस स्पोर्ट को उन्होंने पॉपी सीड्स के नाम से बोला था, क्योंकि बहुत छोटे छोटे वाइट स्पोर्ट्स थे और वहां पर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के वो अवशेष मिले थे, ठीक है ना? उन्हीं की अभी डिटेक्शन होनी है। तो तब मैंने उस क्लास में बताया था कि हम कभी पॉपी सीड्स पढ़ेंगे। हाँ हाँ, मेडिसिनल प्लांट, अभी हमने थोड़ी देर पहले, अभी एक इशू चल रहा है अफगानिस्तान के रेस्पेक्ट में, अभी आप शायद से आईआर चल रहा है ना, तो आप उसमें देखेंगे कि अफगानिस्तान क्यों इम्पोर्टेंट है इंडिया में। अभी मुत्तकी साहब, आमिर खान मुत्तकी यहाँ पर है ना, फॉरेन मिनिस्टर इंडिया में। अभी बहुत सारी डेवलपमेंट होगी, आप नहीं आए थे उस दिन। हमने अफगानिस्तान के रेस्पेक्ट में कुछ एक, कौन सा फॉर्मेट देखा था बताइए? मॉस्को फॉर्मेट। तो मॉस्को फॉर्मेट में फिर हमने पॉपीज के बारे में पढ़ा था, क्योंकि वहां पर क्या है, गोल्डन, गोल्डन क्रेसेंट है, ट्रायंगल नहीं है, गोल्डन क्रेसेंट है, तो वहां पर पॉपी सीड्स केम। क्योंकि वो जो मार्स में फाइंडिंग है वो छोटे छोटे वाइट स्पॉट्स के जैसा है, इसलिए नेमिंग के लिए उसको क्या नाम दे दिया, पॉपी सीड्स, ठीक है। हम्म, जजीरा, हाँ हाँ हाँ, जजीरा वो जो क्रेटर था, उस क्रेटर में वो स्पॉट था जहाँ से रिवर कभी ड्रिफ्ट शायद से करती थी वहाँ से। ओके, वी विल कम बैक टू इट, बट आप समझ पा रहे हैं चीज़ों को कि कमिंग बैक कि मिल्की वे कंटेन्स बिलियंस ऑफ देम, बहुत सारे इस तरीके के रोग प्लैनेट्स हैं हमारे।
इतना क्लियर है? व्हाट आर रोग प्लैनेट्स, व्हाई आर दे इम्पोर्टेंट? हो सकता है कि लाइफ और स्पेस के बारे में वो एक क्योंकि अब वो इंटरस्टेलर स्पेस में है, ठीक है ना, तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो हमको वैसे विजिबल नहीं थी, मे वी इनकाउंटर देम और वहाँ से हम उनसे इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। ओके ओके, इस टर्म को जानते हैं आप? हम्म हम्म क्या है बताओ आगे। एनी गेस? मिल्क मेड, सुने हो ना, उससे मत जोड़ देना। हम्म मिल्की वे एंड एंड्रोमेडा, दो गैलेक्सीज हैं। ये बहुत बेसिक है, ये आप तो पता होना चाहिए। आप अपनी गैलेक्सी ही और नियर बाई गैलेक्सी ही भूल जाओगे तो इट्स मतलब कि प्रिपरेशन इज, ये तो बहुत बहुत बेसिक है, ठीक है। हाँ, अब ये हमारा फ्यूचर में यही हमारा घर होगा, मिल्कोमेडा। हम मिल्की वे में नहीं रहेंगे, आपको पता है ये बात। हुँ? हम छोड़ नहीं पाएंगे, हमको यहाँ से वहाँ भेजा जाएगा। अपग्रेड हो जाएंगे आज से। हुँ। जैसे कि इंटरस्टेलर, सी दिस विल बी मिल्कोमेडा। आज से तकरीबन 4.27 बिलियन ईयर, बहुत सालों बाद, एंड्रोमेडा एंड मिल्की वे विल कोलाइड। वो दोनों एक दूसरे के पास आ रही हैं, ठीक है, आ रही हैं, और वो फिर नई गैलेक्सी बन जाएगी वहाँ पर। जब वो गैलेक्सी बन रही होगी मिल्कोमेडा, तब उस सिनारियो में बहुत सारे प्लैनेट्स इजेक्ट हो जाएंगे और वो क्या बन जाएंगे? रोग प्लैनेट, क्योंकि ग्रेविटी में शिफ्ट होगा, है ना, और उनकी जो, ठीक है, ग्रेविटी में शफल होगा और दूसरा उनकी ऑर्बिट में शफल हो जाएगा, तो बहुत सारे प्लैनेट्स इस सिस्टम से, इन दोनों सिस्टम से इजेक्ट होके बाहर निकल जाएंगे, टकराएंगे तो इजेक्ट होके बाहर निकल जाएंगे। हाँ, मतलब बेसिकली अभी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये कहते हैं कि स्पेस तो बहुत बड़ा है, तो एक तरीके से मर्ज हो जाएंगे ऐसे करके। तो जनरली है क्या कि मानो कि इस पूरे क्लासरूम में अगर हम किसी भी प्लैनेट को पॉइंट करना चाहें तो शायद इतना पॉइंट भी नहीं आएगा, मतलब इससे भी छोटा। तो कोलिजन उस तरीके से नहीं होगा कि एकदम ब्रह्मास्त्र चल जाएगा, है ना, बट जब बहुत सारे हैवी प्लैनेट्स और जायंट्स सब एक दूसरे के पास में आएंगे तो उनकी ग्रेविटी और उनकी जो, है ना, जो उनका वो ऑर्बिट है वो शफल हो जाएगा, तो उस सफलिंग में वो बाहर निकल जाएंगे और वो फिर बहुत सारे हो जाएंगे कि नए ऑर्बिट में आ जाएंगे और बहुत सारे इस ऑर्बिट से ही बाहर इजेक्ट होके निकल जाएंगे। तो जो इजेक्ट होके बाहर निकल जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? रोग प्लैनेट। आ रही बात समझ में? तो मिल्कोमेडा एक फ्यूचर का ये सिनारियो है, होगा, इट इज डेस्टाइन्ड टू हैपन। तो तब तक आपका यूपीएससी निकल चुका होगा तो कोई लोड की बात ही नहीं है, तब 4 बिलियन ईयर्स है ना उसके लिए अभी, ठीक है। द मिल्की वे गैलेक्सी अवर होम एंड द एंड्रोमेडा गैलेक्सी आर करेंटली मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, ठीक। एस्टिमेटेड कोलिजन टाइम क्या है? 4 बिलियन ईयर्स फ्रॉम नाउ। तब तक तो निकल जाएगा ना एग्जाम, बहुत बढ़िया। और फिर ड्यूरिंग द मिल्की वे, ड्यूरिंग द मिल्की वे एंड्रोमेडा मर्जर, ग्रेविटेशनल reshuffle will kick many planets into deep space, turning them into, बोलिए, रोग प्लैनेट, है ना, बोलो, मैं फिर से बोलता हूँ। ग्रेविटेशनल reshuffle will kick many planets into deep space, turning them into रोग प्लैनेट्स। देख रहे हो बहुत सारे रोग प्लैनेट, ये रोग फैलता जा रहा है ना, अकेलेपन का रोग, फैलता जा रहा है इधर से इधर तक, ठीक है। ओके, नाउ वी विल लुक एट सम इंफॉर्मेशन विथ रेस्पेक्ट टू दिस वन, जो कि जिसके कारण हम ये न्यूज़ पढ़ रहे हैं, ठीक है। दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट,
ये वाला जो है ना, बट जानने के लिए, इस रोग प्लानट, फ्री फ्लोटिंग प्लानट दैट आई टोल्ड यू, इट इज लोकेटेड इन मिल्की वे गैलेक्सी, हमारी ही गैलेक्सी में है, ठीक है, 620 light years from the earth in the constellation Chameleon. That is also not important to remember, but just कि आपको आइडिया रहे कि हम क्या पढ़ रहे हैं। एज अ ब्लैंक स्पेस पे इंफॉर्मेशन अपलोड अगर हम कर देंगे तो लंबे समय तक याद करना वो मुश्किल हो जाता है। जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट होगी मैं उस पर स्पेसिफिकली फोर्स करूँगा आपको याद करने के लिए, है ना, तो श्योर रहो कि कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं मिस होने नहीं दूंगा। तो जब मैं बोलूँगा कि नाउ दिस इज़ इम्पोर्टेंट, तो देन यू पे मोर क्लोजर अटेंशन, और बाकी टाइम जस्ट लिसन, जैसे मूवी होती है, ठीक है। ऑब्जर्व्ड बाय यूरोपियन ऑब्जर्वेटरीज, वेरी लार्ज टेलीस्कोप दैट इज केप्ट इन चिली। नाउ वन थीम दैट कुड कम, और उसमें से क्वेश्चन आए हुए हैं विथ रेस्पेक्ट टू टेलीस्कोप। टेलीस्कोप दो अर्थ बेस्ड हैं, ग्राउंड बेस्ड और स्पेस बेस्ड हैं। तो कौन से ग्राउंड बेस्ड हैं, कौन से स्पेस बेस्ड हैं, वो आपको जानना पड़ेगा, ठीक है, ये आपको जानना पड़ेगा। ये क्वेश्चन डायरेक्टली आई, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से मतलब इस आए तो हैं टेलीस्कोप में, बट अभी ग्राउंड बेस्ड और इस तरीके से डिस्टिंक्शन नहीं किया, बट दे कैन, क्योंकि फ्यूचर में जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे पोएट आ रहा है, एंड देन उस पोएट, पोएम, हाँ पोएम, सॉरी पोएम, ठीक है, पोएम इज कमिंग, रोमन इज कमिंग, ठीक है। तो ये इस तरीके के टेलीस्कोप हैं जो कि स्पेस को स्टडी करने के लिए, डीप अंडरस्टैंडिंग, जैसे पोएम इज फॉर की जो इंटरस्टेलर जो नॉइस होती है ना उसको कट करने के लिए, क्योंकि नॉइस जैसे यही है रोग प्लानट, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग में बहुत सारी जो बैकग्राउंड की स्पेस आती है ना, वो हमको इंटरस्टेलर को समझने में डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है, तो उस नॉइस को काटने के लिए ये एक स्पेशली वो बनाया गया है, ठीक है। तो देन इट्स इम्पॉर्टेंट, हाँ जो नया आ रहा है उसी तरीके का, राइट। देन रोमन इज देयर अगेन, इसी तरीके की इंटरस्टेलर फाइंडिंग्स के लिए, है ना, रोमन इज देयर। वो अभी आप रोमन को शायद से 1-2 साल में आप उसके बारे में जानने लगेंगे। रोमन इज आई थिंक स्पेस बेस्ड है रोमन, ठीक है। देन जेम्स वेब है जैसे स्पेस बेस्ड है ना, तो इस तरीके के जो भी स्पेस बेस्ड हैं 3-4 दैट यू मस्ट नो, और 1-2 जो हैं, और वो कहाँ पर हैं इनको भी, जैसे चिली में है, अटकामा में, ठीक है, तो दैट यू मस्ट नो, ठीक है। और लद्दाख में अगर कोई ऐसा डेवलपमेंट होता है ना, वहाँ पे भी बहुत सारी ऑब्जर्वेटरीज हैं, है ना, क्योंकि क्लियर स्काईज हैं वहाँ पर, तो इसलिए वहाँ पे रखी जाती हैं ऑब्जर्वेटरीज। तो वहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन आए तो आपको वो ध्यान देना है कि क्या हो रहा है वहाँ पर, ठीक। द प्लानेट, ये अब देखो न्यूज इसके कारण आई, ये तो था ही वहाँ स्पेस में। द प्लानेट सडनली बिगेन क्रिएटिंग गैस एंड डस्ट फ्रॉम इट्स सराउंडिंग डिस्क एट ए रिकॉर्ड रेट ऑफ अबाउट 6 बिलियन टन्स पर सेकंड, मतलब 6 बिलियन टन पर सेकंड के हिसाब से वो अपने सराउंडिंग की स्पेस में जो भी डस्ट और दिस वन गैस है उसको कंज्यूम कर रहा है, अपने अंदर समा ले रहा है, और वो बड़ा होता जा रहा है बहुत तेजी से, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग। द प्लानेट सडनली बिगेन क्रिएटिंग, मतलब कंज्यूम करने लगा, क्रिएट मतलब करना, अपनी तरफ खींच लेना, गैस एंड डस्ट फ्रॉम इट्स सराउंडिंग डिस्क, है ना, मतलब सिंपल समझो ये अपने सराउंडिंग स्पेस से एट ए रिकॉर्ड रेट ऑफ 6 बिलियन टन्स पर सेकेंड, समझे। द फर्स्ट सच बस्ट एवर सीन इन प्लानेट मास ऑब्जेक्ट। अभी क्या अंडरस्टैंडिंग थी कि इस तरीके का फिनोमिनन सिर्फ किस में होता है, स्टार में होता है। जब स्टार का फॉर्मेशन होता है तो बहुत तेजी से वो एक्रिएशन करता है, और सराउंडिंग डस्ट और जो गैसेस होती हैं उसके अंदर कोलैप्स हो जाती हैं, और वो बड़ा हो जाता है इतना बहुत ज़्यादा, जुपिटर से 80 टाइम्स मोर जब बड़ा हो जाएगा तभी उसको हम प्लानेट कहते हैं। और उसके कारण क्या होता है, उसके अंदर फ्यूजन रिएक्शन चालू हो जाता है उसके कारण, है ना, जो उसकी, है ना, जो साइज है और उस हीट के कारण वहां पे फ्यूजन रिएक्शन, तो ही तो स्टार है ना, स्टार हैज देयर ओन लाइट, आपने स्कूल में पढ़ा है ना, स्टार हैव देयर ओन लाइट, तो अपनी लाइट उनकी होने लगती है, प्लानेट की नहीं होती है, ठीक है। तो द फर्स्ट सच बस्ट एवर सीन इन ए प्लांट मास ऑब्जेक्ट, मतलब प्लानेट मास ऑब्जेक्ट, मतलब कि प्लानेट पहली बार कुछ ऐसा फिनोमिनन कर रहा है,
जो कि स्टार लाइक फिनोमिनन है। हाँ, वेरी नाइस, गुड। स्टार लाइक फिनोमिनन कौन कर रहा है? हाँ, जैसे कि स्टार अपने बडिंग फेस में होता है, जब वो बनने चालू होता है। ए फिनोमिनन अल्टी लाओ ऑब्जर्व्ड ओनली इन स्टार्स। सो नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, यू मस्ट नो। इस तरीके के फिनोमिनन, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन कैन कम सिंपल कि प्लैनेट और स्टार में डिफरेंस पे। जैसे हमने वहां पे पीछे देखा था ना कि देयर वाज ए क्वेश्चन विथ जायंट स्टार एंड ड्वार्फ स्टार, उस पर कंपैरिजन पूछ रहा था, है ना। क्वेश्चन ऐसे ही आया था कि जो ड्वार्फ स्टार होता है वो बहुत देर तक चलता रहता है, जायंट स्टार जल्दी खत्म, जायंट स्टार ज़्यादा देर तक चलता है, जो ड्वार्फ स्टार होता है वो जल्दी खत्म हो जाता है ना। पर उल्टा है, जायंट स्टार जल्दी खत्म हो जाएगा, जायंट तो होगा लेकिन उसी तरीके से कंज्यूम भी कर लेगा अपनी एनर्जी वो, ठीक है। एंड देन देयर वाज वन मोर स्टेटमेंट, तो ऐसे 2 स्टेटमेंट्स थे जिनमें एक गलत था एक सही था, तो स्टेटमेंट बेस्ड रहते हैं, इसलिए आप डिफरेंसेस को बहुत अच्छे से समझें। बहुत से लोग जायंट स्टार और ड्वार्फ स्टार को समझ जाते हैं लेकिन उसका फिनोमिनन नहीं समझ पाते। नाउ दिस क्वेश्चन बिकम्स टफ, जो कि बहुत ईजी था ही क्या, जो बड़ी चीज़ है वो तो जल्दी खा के खत्म हो जाएगी ना, तो यही क्वेश्चन था। द फर्स्ट direct evidence that planet mass objects can grow like stars, ये पहला एविडेंस है जो ये बताता है कि जो प्लैनेट्स होते हैं वो भी किस में ग्रो हो सकते हैं? स्टार में, ठीक है। अभी क्या था कि बाइनरी में था कि पहले स्टार बन जाएंगे जो भी है, और उनसे जो भी बचा कुचा माल है वो बाहर आ जाएगा और उससे बन जाएगा प्लैनेट। बट अभी ये समझ में आ रहा है कि प्लैनेट ही चलते चलते एक फिनोमिनन में आ सकता है उसमें, जिसमें वो अचानक से बड़ा होने लगेगा स्टार जैसा। अभी बहुत लंबा समय है, नहीं बन पाते ये, स्टार तो होगा बनना, पर बनते 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 रह जाते हैं बहुत बारी, मतलब रह ही जाएगा जहाँ तक है, क्योंकि उतनी एनर्जी नहीं प्रोड्यूस कर पाएगा ना, है ना। इसलिए उस टर्म को क्या कहते हैं उन दोनों के बीच में वो भी फिर जानना जरूरी है। अगेन वी विल सी, एक प्लैनेट हो गया, एक स्टार हो गया, और एक प्लैनेट जब स्टार बनने के लिए चला लेकिन स्टार बन नहीं पाया, लेकिन प्लैनेट भी अब वो नहीं रहा, तो फिर क्या है वो? वेरी गुड, उसको कहते हैं ब्राउन ड्वार्फ, ठीक। हम्म हम्म। किसका? हाँ हाँ, ये सब चाहे रिलेटिव है, किसके रेस्पेक्ट में ज़्यादा हो जाएगा? हाँ ऑब्वियस है, साइज बड़ी हो रही है ना। साइज देखो है क्या कि जुपिटर को ऐसे बेस माना जाता है। अभी बस यहाँ देखना, ये पढ़ने मत लगना, जो समझा रहा हूँ वो भूल जाओगे। जुपिटर, जुपिटर की मानो ये मास है, एक्स है, उससे अगर 13 टाइम लेसर है, मतलब जुपिटर से अगर लेसर है तो प्लैनेट्स हैं बेसिकली, और 13 से 18th टाइम तक, 80th टाइम तक है तो यहाँ पर आते हैं ब्राउन ड्वार्फ, ठीक है। और 80 से भी ज़्यादा, जुपिटर की साइज से 80 गुना कोई ज़्यादा हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगा? स्टार, सन बोल लो या स्टार, समझ रहे हो? साइज बढ़ता जा रहा है। जुपिटर को ऐसे बेस माना जाता है। सन को अब बोलोगे मून को सर क्यों नहीं मानते, या फिर अर्थ को क्यों नहीं मानते, तो वही बात है कि ग्रीनविच मीन टाइम वहाँ लंदन से क्यों निकलती है। मान लिया कि भाई अगर अर्थ को लेंगे तो बहुत बड़ा कैलकुलेशन करना होगा ना, वो तो बहुत छोटा है, तो एक जो हमारे प्लानिट में सबसे बड़ा है क्या है, तो वहाँ से उसको कंपैरिजन में ले लिया। हाँ बढ़ता जाएगा ना, बढ़ता जाएगा। अब हाउ दे आर फॉर्म्ड, यहाँ से एक दो इन्फॉर्मेशन आर इम्पोर्टेंट। ये जो आप पूछ रहे थे ना कि कैसे बनता है, इजेक्शन मॉडल है एक, देन एक कोलैप्स है, और एक है फ्रेगमेंटेशन और एक्रिएशन, ठीक। ये थोड़ा सा जान लें, ये जरूरी है। इजेक्शन मॉडल, formed inside a planetary system but later kicked out of gravitational interaction with bigger planets or star। एक planet में है, मतलब एक सिस्टम में है, ठीक है, प्लानिटरी सिस्टम में है वो। जैसे अभी हमारा मान लो कि हमारा सोलर सिस्टम है,
अचानक वो सोलर सिस्टम मान लो किसी सर्कमस्टेंस में ऐसा रहता है कि कोई बिगर प्लैनेट या स्टार या ब्लैक होल या किसी के भी चपेट में आ जाता है, तो वो अपने पुल से एक प्लैनेट को हो सकता है खींच ले बाहर। ठीक है, तो अगर उसको खींच के इजेक्ट कर देगा बाहर तो वो क्या बन जाएगा, रोग प्लैनेट। ठीक है, तो इसको कहते हैं इजेक्शन मॉडल। कोई हैवियर, उससे ज्यादा हैवियर उसको बाहर खींच ले। स्टार लाइक फॉर्मेशन फॉर्म डायरेक्टली फ्रॉम द कोलैप्स ऑफ गैस क्लाउड बट मास टू लो टू बिकम द स्टार। ठीक है, कोलैप्स होके बनने लगेगा, जैसे कि हमने ये देखा कोलैप्स होके जो सराउंडिंग गैसेस है अभी जैसे कि कोलैप्स होके वो बनने लगेगा, लेकिन वो स्टार नहीं बन पाएगा, तो बीच में रह जाएगा और वो रोटेट करने लगेगा फ्रीली। वो एक सिनारियो है। फ्रैगमेंटेशन ड्यूरिंग स्टार फॉर्मेशन molecular cloud breaks into smaller fragments, some never gain enough mass and become free floating planets। तो बेसिकली आपको यहाँ पर ये समझना है, एक तो ये समझना है कि एक प्लानिट के अंदर है, वहां से भी इजेक्ट होके बाहर जा सकता है। दूसरा ये थर्ड वाला बेसिकली क्या बता रहा है, वो एंड्रोमेडा और उसका कोलिजन। ठीक है, कि जब वो होगा तो उसके भी इजेक्ट होके वो बाहर जा सकता है। तीसरा अभी वाला सिनारियो है कि भाई वो कोलैप्स होके बनना चालू हो जाएगा, लेकिन एक फेज तक जाके रुक जाएगा और वो फिर फर्दर नहीं बन पाएगा, उतनी एनर्जी नहीं रहेगी, तो भी उस केस में भी क्या बन सकते हैं, रोग प्लैनेट्स बन सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो सन नहीं बन पाएगा ना, प्लैनेट्स पे ही रुक पाएगा। ओके, देन वी सो दिस वन मिल्कोमेडा डिटेक्शन मेथड। दिस इज इंपॉर्टेंट स्लाइड और उसमें दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, ग्रेविटेशनल, अभी सुनना है, पढ़ने मत लग जाया करो कि आया नहीं कि लगे पढ़ने। पेशेंस, ये पेशेंस डेवलप करना भी एक स्किल है, आर्ट है। ठीक है, हैव पेशेंस, है ना। इन्फॉर्मेशन इज नॉट गोइंग, बट आपकी एक, आप अपनी एक ट्रेट डेवलप कर रहे हो पेशेंस की, वो कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, मैं 3-4 बार समझा चुका हूँ। ठीक है, डिटेक्शन मेथड ग्रेविटेशनल माइक्रोलेंसिंग, किसी ने सुना है ये नाम पहले कभी? हाँ, सुना? ठीक है, क्या होता है जनरली, कुछ आइडिया, सही गलत? हम्म, हाँ, माइक्रो मतलब छोटा और लेंसिंग मतलब उसी को बड़ा करके, लेंस से हम बड़ी करके देखते हैं ना चीज़ों को। ठीक है, तो होता क्या है कि लेट्स से कि दीज आर टू प्लैनेट्स, मतलब ये अर्थ है हमारा, दिस इज अर्थ। ठीक है, और यहाँ पर एक कोई स्टार है, तो स्टार से यहाँ पे लाइट आ रही है और हम इसको देख पा रहे हैं। अचानक क्या होता है कि इसकी लाइट कम ज़्यादा होने लगती है, बड़ी हो जाएगी। तो ये इरेगुलरिटी कैसे हो रही है, कुछ तो बीच में दिख नहीं रहा है। हमने पढ़ा कि रोग प्लैनेट्स दिखते नहीं हैं, पढ़ा था ना, क्यों क्यों नहीं दिखते हैं वो, और उनकी कोई लाइट, खुद की लाइट नहीं है, और वो पेरेंट से भी जिससे लाइट लेते थे वो भी नहीं है। तो अचानक जब मानो लेट से दिस इज दी अवर अर्थ, ये हमारा अर्थ है। ठीक है, और ये एक कोई दूर पे कोई स्टार है। ठीक, अब ये स्टार हमको बराबर लाइट दे रहा था एंड यू वेर एबल टू सी, आप इसको देख पा रहे थे कि ये स्टार है। अचानक क्या हो रहा है, इसकी लाइट बड़ी हो जा रही है। ठीक है, तो हम सोच रहे हैं ये कैसे हो रही है, तो हो क्या रहा है, इसके बीच में ये कोई एक प्लैनेट आ जा रहा है जो दिख नहीं रहा है, लेकिन जब वो उसकी जो साइट ऑफ लाइन है ना, उसको जब ग्रेविटेशनल पुल करंट डेविएट करेगा, तो अब हम जब यहाँ से देखेंगे तो इसकी ग्रेविटेशनल हमारी बेंड हो जाएगी, यहाँ पर इसके कारण से ये बेंड हो जाएगी, मतलब ये ऑब्जेक्ट बीच में आ गया ना, तो इसने ये जो ग्रेविटी को यहाँ पे बेंड कर दिया, पुल कर दिया। ठीक है, पुल कर दिया, तो अब जब इसको आप देखने की कोशिश करोगे तो ये स्ट्रेट लाइट में नहीं दिखेगा, ये थोड़ा सा दूर दिखाई देगा। हमने पढ़ा है ना फिजिक्स में, जब हम पानी में डालते हैं तो हाँ हाँ, तो अब वो, अब जब हम, क्योंकि इमेज तो स्ट्रेट लाइन में ही दिखती है ना, कोई भी, है ना, ऑब्जेक्ट तो स्ट्रेट लाइन में ही दिखता है, तो जब आप इसको बढ़ाओगे तो इसकी थोड़ी सी साइज बढ़ती हुई दिखाई देगी, बढ़ेगी नहीं, लेकिन दिखेगा कि कुछ ज़्यादा ग्लो कर रहा है। तो साइज में नहीं दिखता, ग्लो में दिखता है। अचानक से कोई स्टार ज़्यादा ग्लो करने लगता है, फिर थोड़ा कम होगा, फिर ज़्यादा ग्लो करने लगेगा। तो इस फिनोमिनन से वो समझे कि बीच में कुछ है। ठीक है, उसी को डिटेक्ट करते हैं किस फिनोमिनन से, ग्रेविटेशनल माइक्रो लेंसिंग।
डिटेक्ट्स टेम्पररी ब्राइटनिंग, समझे, वो जो ब्राइटनिंग हो रही थी, है ना, ऑफ ए बैकग्राउंड, किसी बैकग्राउंड की, स्टार व्हेन ए रॉक प्लैनेट्स ग्रेविटी बेंड्स इट लाइट, है ना, ये जो लाइट यहाँ से यहाँ जा रही थी, अब ये रॉक प्लैनेट जब बीच में आया तो इसकी ग्रेविटी ने इसकी लाइट को क्या कर दिया, बेंड। ये किसने समझाया था, ये किस साइंटिस्ट ने समझाया था कि ग्रेविटी अब चीजों को बेंड कर देती है? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यही तो है ना, है ना, वो स्पेस टाइम पे बता रहा था ग्रेविटी को, है ना, वो बोला कि सब रिलेटिव है, अभी आपको लग रहा है ये ग्रेविटी है, बट वो ग्रेविटी क्या करती है, स्पेस टाइम को बेंड कर दे रही है ना, तो उसके बेंड के कारण जो जितना भारी उतना ज़्यादा वो बेंड करता है, तो उसी के तरफ, क्योंकि ये बेंड करके एक लूप टाइप से बना देगा, तो यहाँ की चीज़ इसकी अब ढलान बन गई ना, तो इधर की तरफ जाएगी, तो हमें ये लगता है कि ये इसको खींच रही है, बट वो स्पेस टाइम को बेंड कर दे रहा है वो वहाँ से। मानो कि सिंपल है, एक चादर है, इस पे सारी सामान ऐसे रखे हुए हैं, बराबर साइज के, M1 साइज के, ठीक है, और मास के, तो सब बराबर रखे रहेंगे। आप अचानक यहाँ पे बहुत बड़ा सा रख दो, तो अभी चादर कैसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी ना, तो अब यहाँ वाली चीज़ें इसकी तरफ खींचेंगी, तो यही आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से समझा रहे थे। तब लोग बोले कि अरे क्या बात कर रहे हो, 1918, 1915, तब 1915, लेकिन अभी वो फिर क्लियर हुआ कि हाँ ठीक है, ही वाज राइट। हाँ, ये सारी थ्योरी, जो सिंगुलैरिटी थ्योरी, स्ट्रिंग थ्योरी, वो सब है, वो इसी की फाइंडिंग, सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग, हाँ मतलब वो अलग अलग थ्योरी है जो हमारे, हम कैसे आए और बिग बैंग के बाद कैसे सब डेवलप हुआ, वो सब बता रहे हैं, वो थ्योरीज, ठीक है, जो हमने देखा था PYQ थीम्स, वहाँ पर वो सारे क्वेश्चंस थे। ओके। ओके, दूसरी तरीके से, एक तो हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, ग्रेविटेशनल माइक्रो लेंसिंग से, उसकी ग्रेविटी ने क्या किया, उसकी माइक्रो लेंसिंग मतलब हमने समझा ना, उसकी बढ़ा देना, तो वो ग्रेविटी उसकी बेंड करेगी और उसकी टेम्पररी वो ब्राइटन ज़्यादा हो जाएगा, तो इसी को ग्रेविटी, सिंपल भाषा में समझो, ग्रेविटेशनल माइक्रो लेंसिंग कहते हैं, ठीक। इंफ्रारेड डिटेक्शन, इस तरीके के प्लानिट इंफ्रारेड से भी डिटेक्ट होते हैं। मेजर्स फेंट हीट एमिटेड बाय यंग एंड एक्रिएटिंग रॉक प्लैनेट्स। हम ये जानते हैं कि ये जो प्लैनेट्स होते हैं, रॉक प्लैनेट्स, जैसे कि अभी हम देख पा रहे हैं रॉक प्लैनेट, जब बहुत तेजी से चीज़ों को कंज्यूम करते हैं तो स्टार के तरफ बनना चालू हो जाते हैं ना, स्टार के प्रोसेस में हो जाते हैं, तो धीरे धीरे एनर्जी, तो कुछ फेंट एनर्जी अंदर बनाने लगते हैं, फ्यूजन नहीं स्टार्ट हो पाएगा। ड्यूटेरियम आप जानते हो, हैवी हाइड्रोजन, उससे वो एनर्जी जनरेट करने लगते हैं, लेकिन वो हाइड्रोजन से फ्यूजन नहीं कर पाते, इसीलिए वो ब्राउन ड्वार्फ होके बीच में रुक जाते हैं। जब तक फ्यूजन नहीं होगा तब तक स्टार नहीं बन पाएगा। तो ब्राउन ड्वार्फ क्या करते हैं, ड्यूटेरियम से थोड़ा सा हीट अपनी बना लेते हैं, ठीक है, बट वहीं बीच में रुक जाते हैं, धीरे धीरे करके वो खत्म हो जाती है और वो हो जाता है। तो हल्की जो हीट होती है, लाइट हीट, है ना, उसको इंफ्रारेड से डिटेक्ट करते हैं, तो उससे भी हम लोग रॉक प्लैनेट को पता कर पाते हैं। आ रही बात समझ में? दो चीज़ों से हम पता कर पा रहे हैं अभी, एक है ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल एंड दूसरा इज इंफ्रारेड डिटेक्शन। तीसरा है एक्रिएशन बस्ट, जो अभी हम देख रहे हैं, इसमें बहुत तेजी से चीज़ों को कंज्यूम करता जा रहा है। अभी वाले केस में तो ना तो हमने उसको ग्रेविटेशनल माइक्रो लेंसिंग से देखा है, ना तो हम उस पर इंफ्रारेड से देख रहे हैं, हम उसको अभी किससे देख रहे हैं, एक्रिएशन बस्ट। ये दो टर्म एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, ग्रेविटेशनल माइक्रो लेंसिंग, ये पूछ सकता है ग्रेविटेशनल माइक्रो लेंसिंग से इसमें से हम क्या क्या पता कर सकते हैं, रॉक प्लैनेट्स, एक्सो प्लैनेट्स, ब्लैक होल, ये सब हम लोग किससे पता कर सकते हैं, माइक्रो लेंसिंग से, ठीक है। लेकिन अगर ये बोलेगा कि ग्रेविटेशनल माइक्रो लेंसिंग से हम किसी प्लैनेट के अंदर के टेम्परेचर और ये नाप सकते हैं, तो नहीं नाप सकते, क्योंकि वो सिर्फ लाइट बेंड कर रहा है ना, ग्रेविटी से माइक्रो लेंसिंग अंदर नहीं जान पाएंगे। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, जब क्वेश्चन आया था विथ रेस्पेक्ट टू सोलर फ्लेम्स,
तो सोलर फ्लेम्स में 6 ऑप्शन दिया था और उसमें बोला था कि इसमें से सोलर फ्लेम अगर होगा तो क्या क्या डिस्टर्ब हो जाएगा। उसमें से एक ऑप्शन था कि पता नहीं सुनामी आ जाएगी ऐसे करके, तो सुनामी कैसे आएगी, वो आपका नेटवर्क का इशू हो सकता है, कुछ इस तरीके का हो जाएगा ना, अरोरा बढ़ जाएगा, है ना, इस तरीके की चीज़ें होंगी, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से जो होगा वो होगा, है ना। वो कह रहा था जंगल में आग लग जाएगी, तो लोगों को लगा कि सोलर फ्लेयर तो सीधे सूरज भगवान आग फेंक देंगे, तो लोगों ने मार दिया कि हाँ आग भी लग जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके की अंडरस्टैंडिंग, अभी इट विल लुक लाइक वेरी इजी, बट आई हैव सीन ऐसे स्टूडेंट्स जो इंटरव्यू अपियर थे और ये क्वेश्चन वहाँ पे नहीं समझ पाए, एग्जाम में नहीं समझ में आता, अगर आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आप सोलर फ्लेम्स को कभी ढंग से पढ़े नहीं है, तो वहाँ लगेगा कि हो जाएगा, है ना। एंड देन इंफ्रारेड डिटेक्शन, एक्रिएशन बर्स्ट ऑब्जर्वेशन rare seen when planet suddenly accretes surrounding gases and glows briefly, जो कि अभी वाला केस है ना, ठीक है, CHA 1107 7626, ठीक है, अभी वाला जो केस है वो क्या हो रहा है, एक्रिएशन बस्ट। एक्रिएशन बस्ट समझ रहे हैं, एक्रिएशन बस्ट में डायरेक्टली आ सकता है कि रिसेंटली एक्रिएशन बस्ट ये किस टाइप का फिनोमिनन है, तो स्टार के फॉर्मेशन में होता है, इस तरीके से दे देगा, ठीक है। तो अगर आपको पता है कि एक्रिएशन बस्ट क्या होता है तो यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक। नाउ सी ब्राउन ड्वार्फ, रॉक प्लैनेट, रॉक प्लैनेट, सन या स्टार, और इसके बीच में ब्राउन ड्वार्फ। ए ब्राउन ड्वार्फ इज ए सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट दैट इज टू बिग टू बी ए प्लैनेट, मानो ये प्लैनेट है हमारा प्यारा अर्थ, टू इससे बड़ा, बट टू स्मॉल टू बी स्टार, ये मानो सन, तो ना तो ये हो पाया ना तो ये हो पाया, ये बीच का है, तो इसको क्या कहेंगे, ब्राउन ड्वार्फ। दे आर ऑफन कॉल्ड फेल्ड स्टार्स, फेल्ड स्टार समझ गया ना, स्टार नहीं हो पाया, रास्ता तो वही था, चल चुका था, है ना, तो प्रीलिम्स निकाल लिया लेकिन इंटरव्यू क्लियर नहीं हो पाया, समझ रही हो बिकॉज दे आर बॉर्न लाइक स्टार्स, जैसे हम देख पा रहे हैं अभी इस वाले CHA 1107 7626 के केस में, कि दे आर बॉर्न लाइक स्टार, स्टार के जैसा फिनोमिनन तो चालू कर दिया by the collapse of the gas cloud but never got hot enough inside to shine like a star, है ना, लाल बत्ती नहीं मिल पाई, आई बात समझ में। आफ्टर ए शॉर्ट टाइम, थोड़े समय के बाद, दे कूल, सारी गर्मी ठंडी हो जाती है ना, फेड एंड ग्लोइंग ओनली फेंटली इन इंफ्रारेड, फिर वो इंफ्रारेड में जो हमने पीछे देखा कि कैसे पता करते हैं, तो इंफ्रारेड से पता कर रहे थे, ठीक है। दे सिट बिटवीन द स्टार्स एंड प्लैनेट्स इन द कॉस्मिक फैमिली, ये ब्राउन ड्वार्फ पे क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि स्टार जायंट, स्टार ड्वार्फ स्टार, इस तरीके की टर्मिनोलॉजीज पे क्वेश्चन आ चुका है, पल्सर्स पे आ चुका है, तो ये क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट नाउ। ब्राउन ड्वार्फ कर लेंगे, ब्राउन ड्वार्फ क्या होता है, सरल लग रहा है, सिंपल सोचो, मतलब बस इतना जानो कि इन दोनों के बीच में है, इतना अगर जानोगे ना तो क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, मेरे को भरोसा करके जाओ, आराम से सॉल्व कर लोगे, इतना कंफ्यूज नहीं करेंगे वो, बट बिल्कुल ही नहीं पता होता तो लगता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा आंसर। ये देखो, दिस इज सन, ठीक है, दिस इज ब्राउन ड्वार्फ, दिस इज जुपिटर, जुपिटर के कॉन्टेक्स्ट में हम मेजर करते हैं तो इसलिए जुपिटर के कॉन्टेक्स्ट में है, और ये हमारा अर्थ है, तो यहाँ से यहाँ तक तो चला गया, ठीक है। अभी इस प्रोसेस में इसको और गुजरना था, ठीक है, यहाँ तक आने के लिए, बट ये यहीं पर रुक गया, तो ये क्या कहलाएगा, ब्राउन ड्वार्फ, क्लियर है, ओके। नाउ ये क्वेश्चन करिए,
हम्म, डी यू टोल्ड, गुड। और अनुराग यू, खुशी, टेक ए गेस, देखा जाए आंसर। लॉक कर दिया है मैंने तो, ठीक है। आप लोगों ने गोल्डी लोक जोन तो सुना होगा, क्या होता है गोल्डी लोक जोन? सोलर सिस्टम नहीं, बस गोल्डी लोक जोन बताओ क्या होता है। हैबिटेबल जोन, नाइदर टू हॉट नाइदर टू कोल्ड, हैबिटेबल जोन। ये एग्जैक्ट आपको पता होना चाहिए। डायरेक्ट मेंस में अगेन क्वेश्चन कैन कम, व्हाट आर गोल्डीलोक जोन्स, हाउ आर दे इंपॉर्टेंट इन द डिस्कवरी ऑफ फलाना फलाना, जो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है। ये क्वेश्चन आ चुका है, पीवाईक्यू का ही ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये कोई अपने से बनाया क्वेश्चन नहीं है। तो अगेन गोल्डी लोक जोन पे, अभी तो इस तरीके से दिया क्वेश्चन को बना के, अभी डायरेक्ट देखेंगे हैबिटेबल जोन, फिर आपको वो नहीं पता होगा फिर उसमें, क्योंकि देखो लिमिट्स ऑफ हैबिटेबल जोन अबाउ द सरफेस ऑफ द, हैबिटेबल जोन उन्होंने डाल दिया, अगर किसी ने सिर्फ समझा होगा कि हैबिटेबल जोन है तो भी गलत हो जाएगा। क्या करें, अबाउ द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है, दोनों चीज जानना जरूरी है, ठीक। रीजन इनसाइड द अर्थ वेयर शेल गैस इज अवेलेबल, शेल गैस इज है इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट यू मस्ट नो, ऐसे पीवाईक्यू को है ना ऑपरेट करते हैं, ठीक है। सर्च फॉर अर्थ लाइक प्लैनेट इन आउटर स्पेस, क्या क्वेश्चन है, द टर्म गोल्डी लोक जोन इज ऑफन सीन इन न्यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, किस कॉन्टेक्स्ट में हम इनको पढ़ते हैं बार 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 बार, ठीक है। सर्च फॉर, सर्च फॉर मेटेओराइट्स कंटेनिंग प्रीशियस मेटल्स, क्योंकि यहाँ पर गोल्ड है तो इससे उन्होंने प्रीशियस मेटल बना दिया। समझ पा रहे हो कैसे पीवाईक्यू को देखना चाहिए? तो नाउ मेटेओराइट इज इंपॉर्टेंट, आपको पढ़ना चाहिए। आउटर स्पेस में जो डेवलपमेंट्स हैं, जैसे अभी आज पढ़ रहे हैं, और जो पीछे मैंने बताई वो है ना, ये जो अर्थ लाइक प्लैनेट्स हैं उन पे जो भी अंडरस्टैंडिंग है, इसीलिए वो मार्स में जो डिस्कवरी हुई है रिसेंट, है ना, वो दैट इज इम्पॉर्टेंट अगेन, जो हमने क्लास ली थी उस दिन, ओके। ठीक, शेल गैस इज इम्पॉर्टेंट, एंड देन अगेन ये तो सिमिलर है बट अर्थ को उस पर लिख दिया है। अब नाउ सी, these are the themes which you must know, जैसे कि पहले इवेंट होराइजन इज सिंगुलैरिटी स्ट्रिंग थ्योरी, ये तो ये एक ही क्वेश्चन के ही पार्ट है, ये हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है फॉर्मेशन ऑफ लाइफ और है ना जो भी डेवलपमेंट है वो है, उसी में अलग अलग इवेंट से समझाया गया है कि कैसे हुआ, फिर कैसे हुआ। ब्लैक होल जैसे अगेन है इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस, जैसे हम मेज़र करते हैं, ठीक है, तो हाँ लाइट ईयर, ठीक है, तो वो वही क्यों लेते हैं, लाइट वही क्वेश्चन आया हुआ है इस पे कि तो उसी से हम क्यों नापते हैं, मतलब कि विथ लाइट ईयर से ही, लाइट ईयर, लाइट को ही क्यों ऐसे माना जाता है? हम्म ठीक है। देन सोलर फ्लेम्स में जैसे मैंने बताया क्वेश्चन था, दिस दिस आर दी क्वेश्चंस दैट हैव केम, तो सोलर फ्लेम्स में क्वेश्चन था, ठीक है। सोलर फ्लेम्स हमेशा देख कोरोनल मास इजेक्शन होता रहता है, ठीक है। सन स्पोर्ट्स पे क्वेश्चन आता है, कभी कभी उसकी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाती है तो उस पे क्वेश्चन है, ठीक है। कोरोनल मास इजेक्शन के कारण क्या अर्थ में चेंज होता है, ठीक है, बहुत सारा चेंज होता है। दूसरी चीज है कि जो सन स्पॉट होते हैं वो सन मतलब वो बाहर होते हैं लेकिन सन के सरफेस से ज़्यादा गर्म होते हैं, वो कैसे हो सकता है, तो उस पर तो क्वेश्चन कम्स। नेबुले, ये क्लाउड्स हैं जहाँ पर स्टार के फॉर्मेशन स्टार्ट होती है, एंड देन अगेन द पल्सर्स, ठीक, जायंट स्टार, ड्वार्फ स्टार्स। नाउ फ्रॉम दिस टॉपिक, ये अभी आया हुआ, इसी तरीके सिमिलर टॉपिक्स दैट कुड कम अगेन इन द एग्जाम। ब्राउन ड्वार्फ, हमने जो आज पढ़ा, क्या हुआ ब्राउन ड्वार्फ?
ठीक है, फेल्ड फेल टू बिकम स्टार, इतना बस समझ जाओ। और उसका जो मास होगा कितना होगा, जुपिटर के 13 से ज़्यादा लेकिन 80 टाइम से कम, 13 to 80 के बीच में, ठीक है। हाँ हाँ, जैसे हमने ये देखा, दिस इज जुपिटर, ठीक है। अगर 13 से 80 टाइम के बीच में रहेगा, 13 to 80, तो यहाँ पे रहेगा 13 to 80 टाइम्स, मतलब ये बड़ा होता जाएगा और बड़ा मास में, ठीक है। और इससे 13 टाइम्स तक कम तक में इधर पे प्लैनेट्स, ठीक है। और जब जुपिटर के 80 टाइम से भी ज़्यादा हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, ओके। देन हमने एक क्रिएशन बस्ट एक टॉपिक है जो कि इम्पोर्टेंट है, वो नया एक टर्म है जो आपको जानना चाहिए, व्हाट आर ए क्रिएशन बस्ट। तो आप समझ गए क्रिएशन बस्ट अब क्या है, बस जान गए। देन टेलीस्कोप्स, ग्राउंड बेस्ड, स्पेस बेस्ड टेलीस्कोप, यू मस्ट नो। 4 5 6 के जो नाम हैं, जैसे जेम्स वेब पे क्वेश्चन आया हुआ, अगेन दे कैन आस्क। हाँ, मेंस में आया वो, दे आर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इसलिए मैं बता रहा हूँ। बहुत रैंडम जानने की ज़रूरत नहीं है, अगर हमें ये पता हो कि क्या पढ़ना है और उसमें से क्या चीज़ पढ़ना है, वहीं पे रोल है मतलब किसी भी मेंटर या टीचर का। अल्टीमेटली यू हैव टू रीड, बट देखो ये पढ़ लो तो बस 90% की झंझट ही खत्म, है ना। तो आप आराम से ब्राउन ड्वार्फ ना होके क्या हो जाएंगे, सन। बहुत बारी दिक्कत क्या होती है कि चलता तो है आदमी, शुरू में एक क्रिएशन बस्ट भी भर एक क्रिएशन कर करके घर को लाइब्रेरी बना देता है। ऑडिबल, ठीक है। बट उस एनर्जी को सही तरीके से चैनल नहीं कर पाता, सही डायरेक्शन पे नहीं कर पाता, इसलिए इशू हो जाती है, ठीक है। हियर इज द रोल ऑफ टीचर एंड मेंटर्स, बेसिकली यही मेन इंपॉर्टेंट रोल ही है, समझे रो, ठीक है। देन वी अंडरस्टूड व्हाट आर रोग प्लैनेट्स, ठीक है। तो सिंपल रोग प्लैनेट समझना है क्या होते हैं, उस रोग प्लैनेट के कॉन्टेक्स्ट में डिटेक्शन के लिए क्या हमने पढ़े थे, 2 इंपॉर्टेंट, 3 वैसे थे बट 2 आर इंपॉर्टेंट। कैसे, एक ग्रेविटेशनल लेंसिंग, एक्रिएशन बस्ट, एक तो फिर इंफ्रारेड से भी हम डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। एंड टेलीस्कोप में जैसे वो पोएम है वो पढ़ लेना, और रोमन है वो देखो, रोमन क्या है वो देख लो, ठीक है। और जेम्स वेब तो हो गया, ये मतलब अभी आप इनके बारे में ज़्यादा नहीं जानते होंगे तो इनको देख लो। और बाकी जो 3 4 अभी जो चल रहे हैं, अभी ये जो दिस वन, अभी जो एटाकामा में रखा है चिली वाला, है ना, लॉन्ग वेव टेलीस्कोप, तो वो वाला भी ठीक है, वेरी लार्ज टेलीस्कोप जिसको कहते हैं। एक 30 मीटर टेलीस्कोप था वो चिली में है, वो देख लेना क्या है, ठीक है। सो दीज आर दी डेवलपमेंट्स विथ रेस्पेक्ट टू दिस थीम्स, ये याद रहेगा, ओके। दिस इज ड्वार्फ सिंगल एंड रॉकिंग इट, एक ऐसे आया था, है ना, नॉट ऑल हु वॉन्डर्स आर, हाँ, ऐसे का टॉपिक आया था ना, नॉट ऑल हु वॉन्डर्स आर लॉस्ट, वो सारे लोग जो भटक जाते हैं खोए नहीं होते, ये ऐसे का टॉपिक है आपके, ठीक है। मतलब ये ऐसे आया हुआ है कि जब हम घर से निकल जाते हैं, जो भटक जाते हैं वो हमेशा खो नहीं जाते, वो कभी कभी नई तलाश, नया नया नॉलेज, नई इन्फॉर्मेशन, नया डेवलपमेंट लेके आ जाते हैं, ठीक है। तो अकेला रहना भी इतना ख़राब चीज़ नहीं है। एक्सो प्लानट मतलब यहाँ से जो बाहर है वो सारे एक्सो प्लानट्स, तो एक्सो प्लानट अगेन इज ए इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। एक्सो प्लानट इज ए इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ठीक। तो इसलिए आप शायद से अभी कुछ समय शायद से आप उस तरीके की सराउंडिंग में नहीं रहेंगे, थोड़ा समय अपने साथ बिताना पड़ेगा, अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, है ना। हेलो, तो अकेले रहना पड़ेगा, तो इस से आइडिया से आप वो नहीं रहे हैं कि हम अकेले रह रहे हैं, हम, यू मस्ट एंजॉय, दिख रहा है इसको,
जब आप एंजॉय करने लगेंगे अपने सारे प्रोसेस को तो आने लगेगा मजा। और इससे बेहतर, अगर इफ यू आर सिंगल एंड यू आर एंजॉइंग प्रोसेस, तो वो अपने में एक लिबरेटिंग है। जैसे जब गौतम बुद्ध निकले तो पहले 5 लोगों के साथ थे, तो मज़ा ही नहीं आ रहा था। बोले कि अरे यार तुम कुछ भी करते रहे, तो मैं तो जो निकल रहा हूँ खोजने, वो मैं पाने से रहा। तो बोला चलो, फिर वो बाहर निकले। फिर नॉट ऑल हु वंडर्स आर लॉस्ट, ठीक है। तो जब वो निकल रहे थे तो उनके साथी जो थे वो बोल रहे थे कि यार तू, तेरा दिमाग सटक गया, अब तेरा कुछ नहीं हो सकता। अगर तुम्हें निर्वाण पाना है तो एक्सट्रीम एस्टेरिटी आपको फॉलो करनी पड़ेगी, आपको पेनेंस करना पड़ेगा, बहुत कड़ा तप, शरीर को जला देना पड़ेगा, जर्जर हो जाना पड़ेगा। बोले कि यार ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। गौतम बुद्ध बोले ये मेरे दिमाग में समझ में नहीं आ रहा, ये कैसे होगा। तो आप लोग अपने तरीके से करो, मैं अपने तरीके से करूँगा। फिर ही ओनली फाउंड आउट, और फिर सबसे पहले डिसाइपल उनके कौन बने? वही पांचों। तो अपने ऊपर भरोसा रखें और आगे बढ़ें, ठीक है। हो सकता है कि 5 आदमी, 8 आदमी, 10 आदमी या भीड़ कुछ कह रही होगी, और आप अगर वही सोचने लगते गौतम बुद्ध, तो आज वो वापस वही सिद्धार्थ ही होते, गौतम बुद्ध नहीं हो पाते, है ना। हाँ, लेकिन ही वॉज ऑलवेज एलाइव, कॉन्शियस कि क्या एक्शन ले रहे हैं, क्या नहीं ले रहे हैं, ठीक है। बहुत बारी क्या होता था कि मजा आदमी मारने लगता है, बाहर भूल जाता है। एंजॉय द प्रोसेस, क्योंकि नाउ योर ब्रेन डू नॉट हैव टू फीड और डू नॉट हैव टू थिंक दोस आइडियाज जो कि अननेसेसरी हैं, जो कि कहीं से भी आ जा रहे थे, तो उनको आपने धीरे धीरे साइड कर दिया। ऐसे क्वेश्चंस जो आपके ऊपर वो बॉम्बार्ड कर रहे थे, जिनको शायद से आपको नहीं सोचना चाहिए था, आप वो सोचने लगे, वेदर दिस इज पॉसिबल और नॉट पॉसिबल, या 24 घंटे कम है या XYZ है, अपना काम क्या है, व्हाट इज दिस सिलेबस, ओके दिस इज XYZ इज द सिलेबस, लेट मी फिनिश दिस, ओके आई हैव टाइम। आपकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज टाइम, तो आपको इनके जाने से या इनके इसके आने से नाउ यू हैव इनफ टाइम। ओनली इफ यू एंजॉय विथ एंथुजियाज्म, इफ यू रीड, तो दिस विल बी कंप्लीटेड इन टाइम एंड यू विल बी सन, स्टार बन जाओगे, है ना। अंडरस्टूड? सो विथ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो कीप आई टू अफगानिस्तान। जो हमने अफगानिस्तान के बारे में पढ़ा था, अभी जो भी रिसेंट डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, कीप ए आई ऑन दैट, क्योंकि दिस ईयर जो भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और इवन टू द नेक्स्ट ईयर, अफगानिस्तान विल बी एन इम्पॉर्टेंट थीम। तो अफगानिस्तान ऐसे है ना एरिया, उस पर जो हमारा प्रोजेक्ट्स, इंडिया अफगानिस्तान रिलेशंस, दिस ऑल विल बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो अभी अगर आप यू पे अटेंशन, तो ईजिली यू कैन डाइजेस्ट एवरीथिंग।